अरे ओ पब्लिक, कालू के मोमोज नहीं खाए तो क्या जिए। एकदम कड़क माल है, रोकड़ा निकालो और माल उड़ाओ। हरिया तोता भूख से बेहाल होकर वहाँ पहुँचा। ओ मिट्ठू, घूर क्या रहा है? जेब में दाम है तो आगे आ, वरना पतली गली से निकल ले। उधारी का तो सवाल ही नहीं। कालू भाई, तमीज से बात करो। पिछली बार मोमोज बासी थे। अरे ज्ञान मत बांट, पूरे जंगल में सिर्फ अपुन का ही सिक्का चलता है। खाना है तो खा, वरना हवा आने दे, भीड़ मत बढ़ा। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया का पति टुन्नू चिड़ा बिस्तर पर बीमार पड़ा था और जोर जोर से खांस रहा था। घर में खाने के लिए दाने का एक भी टुकड़ा नहीं था। रानो, तुम मेरी चिंता मत करो, बस बच्चों को कुछ खिला दो। टुन्नू जी, आप हिम्मत मत हारिए। आप मेरे लिए और बच्चों के लिए सबसे जरूरी हैं। डॉक्टर ने साफ कहा है कि आपको जल्द से जल्द दवा की खुराक चाहिए। मैं बस अभी निकलती हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं दवा के लिए और बच्चों के खाने के लिए जरूर पैसों का इंतजाम करके आऊंगी। आप चिंता छोड़िए और खुद को संभालिए। मैं जल्द ही लौटती हूँ। माँ, हमें बहुत भूख लगी है। तुम लोग पिताजी का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। रानो उड़कर डॉक्टर कबूतर के पास पहुँची। वो बहुत घबराई हुई थी। डॉक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। इस समय टुन्नू जी की हालत बहुत नाजुक है। उन्हें तुरंत दवा की जरूरत है। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, आप मुझ पर थोड़ी सी दया कीजिए और एक खुराक दे दीजिए। मैं जानती हूँ कि पिछला कर्ज बाकी है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, जैसे ही मुझे कोई काम मिलता है, मैं सबसे पहले आपके सारे पैसे चुका दूंगी। प्लीज इस समय नियमों को छोड़कर थोड़ी इंसानियत दिखाइए। रानो, पिछली दवा के पैसे भी अभी बाकी हैं। बिना पैसों के मैं और दवा नहीं दे सकता। तुम्हें पहले पुराने पैसे चुकाने होंगे। डॉक्टर साहब, मुझ पर दया कीजिए। मैं जल्द ही सारे पैसे चुका दूंगी। माफ करना रानो, नियम तो नियम है। रानो उदास होकर बाजार में काम ढूंढने लगी। वहाँ कालू कौवा अपनी मोमोज की दुकान चला रहा था। अरे रानो, तुम यहाँ क्यों आई हो? यहाँ गरीबों के लिए कोई काम नहीं है। कालू भैया, मुझे थोड़े काम की जरूरत है। क्या मैं आपकी दुकान पर बर्तन साफ कर दूं? भाग जाओ यहाँ से। मेरी दुकान पर सिर्फ अमीर पक्षी आते हैं। तुम यहाँ गंदगी मत फैलाओ। रानो रोते हुए नदी के किनारे बैठ गई। तभी उसकी नजर वहाँ पड़ी एक टूटी हुई पुरानी मिट्टी की मटकी पर गई, जिसके नीचे कुछ कोयले पड़े थे। बाजार में सब सादे उबले हुए मोमोज बेचते हैं। अगर मैं इस मटकी को तंदूर बनाकर उसमें मसालेदार मोमोज सेकूं, तो शायद कुछ कमाई हो जाए। मेरे पास थोड़े मसाले तो घर पर हैं। रानो ने घर आकर बची हुई सब्जियों और मसालों को पीसकर एक खास लेप तैयार किया और मोमोज पर लगाया। बच्चे उसे देख रहे थे। माँ, ये क्या है? इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बेटा, ये हमारी उम्मीद है। हम तंदूरी मोमोज बनाएंगे। भगवान ने चाहा तो आज हम भूखे नहीं सोएंगे। रानो ने बाजार के कोने में वो पुरानी मटकी रखी और उसमें आग जलाई। जैसे ही मोमोज सिंकने लगे, धुएं के साथ एक बेहतरीन खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। अरे वाह, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नया बना है। चलो चलकर देखते हैं। देखते ही देखते रानो की दुकान पर भीड़ लग गई। कालू कौवे की दुकान आज खाली थी। सारे ग्राहक रानो के पास खड़े थे। कालू गुस्से से लाल हो रहा था। इस रानो की इतनी हिम्मत! कल तक ये काम मांग रही थी और आज मेरी दुकान बंद करवा रही है। मुझे कुछ करना होगा। आप चिंता मत कीजिए, आज रात हम उसका वो मिट्टी का तंदूर ही तोड़ देंगे। फिर देखते हैं वो कैसे बेचती है। जब सब सो गए, कालू कौवा चुपके से रानो की दुकान के पास आया। उसने एक भारी पत्थर उठाया। अब न रहेगा ये तंदूर और न बिकेंगे तेरे मोमोज। कालू ने पत्थर मारकर रानो की मटकी फोड़ दी और वहाँ से भाग गया। सुबह जब रानो दुकान पर आई तो अपना टूटा हुआ तंदूर देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके सपने भी उस मटकी की तरह बिखर गए थे। अब मैं क्या करूँगी?
मेरे पति की दवा कैसे आएगी? किसी ने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया। रानो बहन, हिम्मत मत हारो। जिसने ये किया है उसे ऊपर वाला देख रहा है। रानो ने अपने आंसू पोंछे। उसने देखा कि मटकी तो टूट गई है, लेकिन उसके पास अभी भी लोहे की जाली और कोयले बचे हैं। मैं हार नहीं मानूंगी। मटकी टूटी है, मेरा हौसला नहीं। मैं खुली आग पर मोमोज सेकूंगी। इसका स्वाद और भी अच्छा आएगा। रानो ने ईंटों का चूल्हा बनाया, जाली रखी और मोमोज सेकना शुरू किया। खुली आग पर सिकने के कारण मोमोज की खुशबू और भी तेज हो गई। पहले से भी ज्यादा भीड़ जमा हो गई। कालू कौवा ये देखकर जल भुन गया। रानो बेटी, तुम्हारे मोमोज का जवाब नहीं। ये लो अपने पैसे। तुम्हारी मेहनत और इस नए स्वाद ने सबको खुश कर दिया। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो तंदूर तोड़ा था। मैं भी अभी आग जलाकर मोमोज बेचता हूँ। कालू ने जल्दबाजी में तेज आग जलाई, जिससे उसके सारे मोमोज जलकर राख हो गए और उसका खुद का मुंह काला हो गया। सारे जानवर उस पर हंसने लगे। रानो शाम को घर लौटी। उसके पास दवा और राशन के लिए पर्याप्त पैसे थे। उसने टुन्नू को दवा दी और बच्चों को पेट भर खाना खिलाया। रानो, तुम सच में महान हो। तुमने मुसीबत में भी हार नहीं मानी। मुसीबतें हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। आज मैंने सीखा कि अगर नीयत साफ हो तो रास्ता निकल ही आता है। उस रात रानो और उसका परिवार चैन की नींद सोया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों का बुरा करने से अपना ही नुकसान होता है।